चलो देखो यहाँ पर एक फिगर तुम्हें दे रखी है। इन फिगर ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर डी, यानी कि जो सर्किल तुम्हें दे रखा है उसकी डायमीटर डी है, और एक स्क्वायर उसमें इंस्क्राइब्ड है और एक सरकम स्क्राइब्ड है। सरकम स्क्राइब मतलब बाहर से बना हुआ है और एक अंदर है। तुम्हें रेशियो ऑफ द आउटर स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ इनर स्क्वायर निकालना होगा। यानी कि रेशियो ऑफ आउटर स्क्वायर के लिए, एरिया के लिए तुम्हें उसकी साइड पता होनी चाहिए, और सेम चीज इनर जो स्क्वायर है उसके एरिया के लिए तुम्हें उसकी साइड पता करनी चाहिए। तो अब इसको कैसे करोगे, जल्दी से 2 मिनट में करके बताओ, जल्दी से करो। 2 मिनट का टाइम ले, 1 मिनट का टाइम और ले लो, जल्दी से बताओ कैसे करोगे। ठीक है, मंदार देशमुख का आंसर सही है। और बताओ और कौन दे रहा है आंसर। सोहम पाटिल, तुम्हारा आंसर सिर्फ टू रेश आधा आंसर दे रहे हो, रेशियो में लिख के बताओ ना आंसर। इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए था, इसमें इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो इसमें तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर अगर पूछा गया है, आउटर स्क्वायर और अपॉन एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर, तो तुम्हें मालूम है कि ये सिंपली एक क्या हो जाएगा, दोनों के साइड का स्क्वायर होगा। यानी कि वहां पर भी रेशियो में आंसर दो प्रणव, ठीक है वैसे अगर इस तरह से भी दे रहे हो बट रेशियो में देना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो पूछा गया है तो रेशियो में आंसर दे रहे हो। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर का मतलब हमें आउटर वाले की साइड पता होना चाहिए, इनर वाले की साइड पता जाना चाहिए। तो आउटर वाले की साइड के लिए क्या करोगे, तुम्हें मालूम है कि ये अगर आउटर वाले का तुम देख रहे हो तो ये तुम्हारे पास अगर सर्किल है तो ये सेंटर से पास हो रहा है, ये एक डायमीटर बन रही है। तो आउटर वाले की साइड तुम्हें क्या हो रही है, डायमीटर ऑफ द सर्किल के बराबर ही तो होगी। ए स्क्वायर इज डिस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, जो आउटर ऑफ द ए स्क्वायर है उसकी जो साइड होगी वो डायमीटर के बराबर होगी। तो इसके मतलब यहाँ पे तो तुम्हारे पास सीधा सीधा डी स्क्वायर आ जाएगा। और इनर स्क्वायर के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इनर स्क्वायर के लिए तुम देखो तो इनर स्क्वायर का जो ये डायगोनल हो रहा है एक्चुअल में ये डायमीटर के बराबर होगा, है ना, ये डायमीटर के बराबर होगा। यानी कि डायगोनल ऑफ इनर स्क्वायर अगर देखा जाए, डायगोनल ऑफ इनर स्क्वायर वो होगा, वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा डी। अब डायगोनल ऑफ इनर स्क्वायर अगर डी हो रहा है तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि रूट डायगोनल होता क्या है, रूट 2 इंटू साइड। यानी कि अगर हम माने कि इसकी साइड स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल वाले की हमने मान ली, चलो ए इज इक्वल टू डी आ गया था कैपिटल वाले की, इस रूट 2 इंटू साइड इज इक्वल टू डी, तो ए इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। तो यहां पर तुम्हें क्या रखना होगा, डी अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। तो एक बार तुम्हारा ऊपर डी स्क्वायर आया और नीचे डी स्क्वायर अपॉन 2 आया। ठीक, डी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा तो ये कट जाएगा वापस ऊपर 2/1। तो आंसर तुम्हारा आएगा 2:1। इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं था। बोलो, जयवर्धन थोराट क्यों नहीं हो रहा था, सर मंदार। मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, और जयेश तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा था। सर मैंने लेट ज्वाइन किया। कारुनिया तुम्हारा, माधवी, बोलो क्यों नहीं हो रहा था। सर मैंने आंसर दिया था पर मैंने 2 को भी स्क्वायर कर दिया था। सिद्धि बोर से बोलो क्यों नहीं हो रहा था।
बोलो जल्दी से। सर हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं क्या? किस मेथड से करोगे बताओ। मतलब सर वो पहला वाला तो सही है कि आउटर स्क्वायर का जो डी है वो डी रहेगा, लेकिन सर अगर इनर स्क्वायर का मेजर करने गए तो वो आर हो जाएगा ना, क्योंकि वो अंदर है उस सर्कल के। नहीं तो सर्किल के अंदर है तुम्हारे, तो ये तुम्हें उस इनर स्क्वायर का तुम्हें डायगोनल पता चल रहा है ना। तुम अगर इनर स्क्वायर को देखो तो क्या इनर स्क्वायर का डायगोनल तुम्हें आराम से पता चल रहा है, डी है। अब जब डायगोनल किसी भी स्क्वायर का पता होता है तो तुम्हें मालूम है कि रूट 2 इंटू साइड ही तो डायगोनल होता है, तो वहां से साइड निकल आएगी, इतना तो टफ नहीं है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइड अपॉन रूट, वो जो आया है वहां डी अपॉन रूट 2 कर दें। क्यों नहीं आ रहा था बोलो। लीजा और सिद्धि बोर से बोलो, क्यों नहीं आंसर आ रहा था। सर पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, होना चाहिए ये सब क्वेश्चन, इतना तो मतलब ठीक है, मतलब आशीष ने आंसर नहीं दिया, प्राप्ति ने नहीं दिया, कौशिकी ने नहीं दिया, चैतन्या ने नहीं दिया। तो ये सब तो क्वेश्चन करो यार, वरना मतलब क्या ही बताएं, मतलब इतना तो होना चाहिए था। वरना तो या फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो या तो हम सही पढ़ा नहीं रहे हैं, एक चीज होगी अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तुम लोग पता नहीं, नॉर्मल हम यही कहते हैं कि देखो बेसिक अप्रोच पे ध्यान दिया करो। जब भी क्वेश्चन करने जाओ तो उसको बेसिक्स देखो कि बेसिक्स क्या चीज मिल रही है। तो बेसिक्स अगर तुम देखोगे तो तुम फौरन क्या कोशिश करते हो, तुम लोग को लगने लगता है कि क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ रॉकेट साइंस लग रही होगी। तो वहां से तुम्हारा गलत हो जाता है, तुम बेसिक्स पे ध्यान दोगे तुम्हारा क्वेश्चन सही बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक्स पे ध्यान देना, इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा इजी है ये। आंसर आने चाहिए वरना पता नहीं चलता है कि कौन सी पढ़ाई हो रही है, ये सब तो आंसर करोगे तभी तो। चलो ये तुम्हारे पास दे रखा है सर्किल, और इसके अंदर ये तुम्हारे पास दे रखी है इसकी डायमीटर, ठीक। ये डायमीटर दे रखी है और ये तुम्हारे पास इस तरह से दे रखा है। इन फिगर ए बी इज ए डायमीटर, ये ए बी तुम्हारे पास डायमीटर दे रखा है, और ये सी है। ए सी 6 दे रखा है, बी सी 8 दे रखा है, और तुमको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का तुम्हारा जो एरिया है वो ये है, ये पूरा तुम्हारा शेडेड रीजन का एरिया है। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, एकदम बेसिक अप्रोच लगाओगे, 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आंसर बताओ, एकदम बेसिक अप्रोच लगाना। चलो माधवी ने आंसर दिया है अभी शायद, ठीक है माधवी वेरी गुड, आंसर तुम्हारा सही है। सिद्धि बोरसे का भी ठीक है, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ जल्दी से। रोहित आंसर देना जल्दी से। वेदांत निकम, आर्या थोराट। आर्या थोराट तुम्हारे आंसर्स कम आते हैं, तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत कम रहता है क्लास में। हर्षिता, आशीष का सही है, ठीक है। आविष्कार जल्दी से आंसर दो। चलो लीजा का भी ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और सही करो लीजा, डेसिमल पॉइंट में कुछ मिस्टेक आ रही है। मंदार का भी ठीक है, कौशिकी समीक्षा वेरी गुड। सोहम पाटिल 7 ठीक है, तुमने फ्रैक्शन में दिया, ठीक है। प्रणव पवार, ऑलमोस्ट सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, शायद एक दो बच्चों को ना आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि देखो 9th क्लास में तुम एक थ्योरम पढ़ते हो कि द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये 90 डिग्री है। अब जब 90 डिग्री है, एक 6 दे रखा है और एक 8 दे रखा है, तो तुम्हारा काम ही आसान हो जाता है, ये 10। अब तुम्हें मालूम है कि सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर माइनस, यानी कि ये पूरा एरिया का सर्किल, और हाफ बेस इंटू हाइट। शायद ये तो बहुत इजी आंसर हो जाएगा, 54.5 समथिंग आंसर आएगा, ठीक। तो ये सभी का हो जाना चाहिए था। आर्या का भी ठीक था, प्राप्ति का भी ठीक था। चलो
कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आया था ये? वैसे सभी को आ रहा होगा मेरे ख्याल से ये तो। वेदांत निकम बोलो, हर्षिता, ओम कदम, तन्मय पूर्ण, बोलो जल्दी से। क्लियर है? बोलो। आदित्य, क्लियर है आदित्य? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सर्कुलर पाउंड इज 17.5 मीटर इज ऑफ डायमीटर। एक सर्कुलर पाउंड की बात हो रही है। एक सर्कुलर पाउंड का मतलब एक तुम्हारे पास इस तरह से एक सर्कुलर पाउंड होगा। सर्कुलर पाउंड ऐसा होगा तुम्हारे पास। सर्कुलर पाउंड तुम्हारे पास ऐसा होगा, ठीक। ये हो गया सर्कुलर पाउंड। ये इसका सर्कल हो। एक सर्कुलर पाउंड इज 17.5 मीटर ऑफ डायमीटर, यानी कि इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो क्या दे रखी है? 17.5, ठीक। और इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ। ये जो पाथ है वो 2 मीटर वाइड है। 2 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि ये इसको हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि हमें कुछ इस पे करना होगा कंस्ट्रक्शन। और 25 रुपीज हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर खर्चा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अमाउंट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए क्या कर दोगे? जो एरिया आएगा उसको क्या कर लोगे? इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो जल्दी से निकाल के बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पाथ निकालने का मतलब तुम्हें मालूम है कि 2 मीटर अगर वो है तो कैसे निकालोगे? चलो जल्दी से करो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, काफी कुछ नहीं है इसमें। चलो इसमें आंसर तुम्हारा आ गया है, ये देखते हैं किसका किसका आया है। देखो कैलकुलेशन ना मिस्टेक करो। हाँ मानते हैं, जल्दी दो आंसर। सिद्धि बोर से गलत, आशीष वाले गलत, और तुम्हारा सही आया है। अर्णव महाजन का सही आया है, ठीक। तेजस का एकदम सही है, कौशिकी का सही है, और मंदार का भी गलत है, चैतन का सही है। कैलकुलेशन ना मिस्टेक करो। देखो जल्दबाजी में, अच्छा हो सकता है तुम लोग रेडियस में भी गड़बड़ कर रहे होंगे। देखो एरिया ऑफ पाथ का मतलब तुम्हें मालूम है कि पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। यानी कि देखो एक तो हमें आउटर रेडियस लेनी होगी और एक हमें इनर रेडियस लेनी होगी। तो आउटर रेडियस तुम्हें मालूम है क्या होगी? आउटर रेडियस के लिए तुम्हारे पास, अगर तुम इन आउटर डायमीटर देखो तो 17.5 ये है, और दो दो ये आ रहा है और दो ये आ रहा है। तो आउटर डायमीटर क्या होगा? डायमीटर आउटर, आउटर डायमीटर तुम्हारे पास होगा 17.5 प्लस 4 यानी कि 21.5। आउटर रेडियस तुम्हारे पास हो जाएगी 20.5 अपॉन 2। इनर रेडियस तुम्हारे पास डायमीटर ये है तो ये 17.5 अपॉन 2। शायद बहुत लोग ने डायमीटर लेने ही में गलती कर दी होगी। लीजा और कन्हैया का सही है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या करना होगा? आर मिल गया, आर मिल गया। पाई की वैल्यू तुम शायद 3.14 लोगे तो आंसर शीट से मैच करेगा। 22/7 पे आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, बट उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तुम एग्जाम्स में जो चीज दे रखी होगी वो लगा दोगे। अगर नहीं भी करोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आर स्क्वायर तुम लोगे 21.5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और माइनस 17.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको तुम कैलकुलेट करो, और ये जो 3.14 आएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो इसको। ए माइनस प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ये तुम्हारे पास टोटल एरिया निकल आएगा। एरिया निकल आएगा तो कॉस्ट के लिए तुम 25 इंटू कर दो। 25 इंटू 3.14, और ये तुम्हारा आएगा 39/2, और
ये तुम्हारे पास आने वाला है कितना आएगा, इस 21 में कितना चला गया, 3, सर 2 आएगा, 4/2। 4/2 यानी कि 2। ठीक, ये आएगा तुम्हारे पास 2 यानी कि ये 2 भी कट जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे पास ये आएगा और इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा है 306। ठीक है, पाई इंटू, ठीक है 306.5, ये आंसर आएगा। ये आंसर तुम्हारा आएगा 3.14 लेने पे, जो कि 22/7 जिसने लिया होगा उसका आंसर 3064 पॉइंट समथिंग आएगा। बट तुम्हारे दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है, बोलो। आर्या, यस सर। आदित्य, सिद्धेश धत्रक, सिद्धि सूर्यवंशी। सिद्धि सूर्यवंशी तुम्हारे आंसर्स नहीं आते हैं बिल्कुल। रिया, तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहे हैं। बोलो, सिद्धि सूर्यवंशी, तन्मय पुड, तेजस महाले, वेदांत पाटिल, कुछ आंसर आंसर दोगे कि नहीं दोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये हो गया ना सभी का? बोलो। यस सर। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है इस तरह से। ये तुम्हें दे रखा है इस तरह से, और इसमें एक तुम्हें ये दे रखा है ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये हो गया 4 मीटर, और ये तुम्हारे पास है 4 मीटर। ठीक, और ये तुम्हारे पास है 26 मीटर, और ये है तुम्हारे पास 12 मीटर, और ये तुम्हारे पास 3 मीटर है, 3 मीटर, और ये भी तुम्हारे पास है 3 मीटर। चलो अब बताओ जल्दी से कैसे होगा ये। इसमें तुम्हारा जो एरिया बताना है वो तुम्हें ये बताना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन तुम्हारा ये है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो शेडेड रीजन बताना है। सर वो जो अंदर वाला फिगर है वो रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल के ऊपर एक थोड़ा सा सेमी सर्किल बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ये सर्किल जो बने हैं सेमी सर्किल बना हुआ है जरा सा। ये तुम्हारे पास सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ है। ठीक, चलो करो जल्दी से इसको। चलो इसके ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन तुम्हारा 148 माइनस पाई, दूसरा है 248 माइनस पाई बाय 2, तीसरा है 248 माइनस पाई, और डी है तुम्हारे पास 248 माइनस 4 पाई। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। ए है 148 माइनस पाई, बी तुम्हारा 248, अरे मैम अभी क्लास ले रहे हैं एक्चुअली, में बाद में कॉल कर लीजिएगा। चलो जल्दी से बताओ किसका होगा इसका आंसर।
ऑप्शन ठीक है, मंदार का आंसर सही है। और बताओ और जल्दी से, एक ही आंसर आया अभी मंदार का। सर वो अंदर फिगर को क्या बोलते हैं, मतलब जो अंदर इंस्क्राइब्ड है? कैप्सूल। ये फिगर को क्या बोलोगे बताओ? ऐसा फिगर तुमने क्या देखा होगा? ऐसा तो कैप्सूल ही होता है। सिद्धि बोर्स का आंसर सही है, सिद्धि सूर्यवंशी का भी ठीक है। अब इस फिगर को क्या बोलते हो? ऐसा तो कैप्सूल होता है ना। ये तो एक फिगर्स हैं, उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अनदर फिगर। आशीष का ठीक है। तेजस का भी ठीक है। देखो ये भी तुम्हारे पास, इसमें क्या होगा, तुम्हें तुम्हें एक्चुअल में ये बीच वाला एरिया चाहिए, ठीक। अगर तुम इस बीच वाला जो ये एरिया है इस फिगर का, तो तुम अगर निकाल के देखो, क्योंकि तुम्हें बाकी तो एरिया मालूम है, बाकी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा ट्रायंगल का। लेंथ इनटू ब्रेथ और माइनस हमको जो करना होगा, इस कैप्सूल का एरिया माइनस करना होगा। अब हम करेंगे कैसे, जयवर्धन का भी ठीक है। तुम्हें ये पता है कि देखो ये ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, तो ये जो पोर्शन होगा, यानी कि जो बीच का पोर्शन होगा वो कितना होगा? ये भी 4 होगा। अच्छा ये 4 होगा, तो अगर ये सेमी सर्किल है, तो इसके मतलब ये डायमीटर 4 हो गई। ये डायमीटर हो गई, तो इसकी जो ये सेमी सर्किल निकल रहा है, इसकी रेडियस तुमने 2 फाइंड कर ली होगी। सेम चीज रेड, आधा सर्किल ये बन रहा है, तो आधा सर्किल ये भी वैसे ही बन रहा है, तो इसकी भी रेडियस 2 मीटर है। ये सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल, ये मिला के एक सर्किल बना देगा। सर्किल बना देगा किसका? पाई ऑफ आर स्क्वायर, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या हो गया? अब तुम्हारे पास सीधे सीधे ये चीज आ गई कि इसका माइनस करना था दोनों का, और ये जो बीच का रेक्टेंगल है, इसमें तुम देखोगे तो इसकी ये जो साइड होगी लेंथ, 3 इधर जा रही है, 3 इधर जा रही है, तो 6, 6 इधर चली गई, और क्या चली गई? और 2 ये चली गई, 2 इधर से चली जाएगी, और 2 इधर से चली जाएगी, क्योंकि ये रेडियस होगी। तो 5 5 10 चली जाएगी, तो ये तुम्हारे पास 16 बचेगा बीच का। और ये 4 बचेगा, तो -16 × 4। तो ये तुम्हारे पास टोटल आएगा 26 × 12 -16 × 4 -4 पाई। तो 26 × 12 -16 × 4, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 248 -4 पाई। चलो बाकी बताओ किसको नहीं समझ में आया? प्रणव पवार तुम्हारा आंसर गलत हो रहा था। चलो बताओ जल्दी से, किसको किसको नहीं समझ में आया बता दें। तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आराम से निकाल लोगे, उस चीज में किसी को डाउट नहीं होगा। जो एरिया ऑफ बीच का फिगर है, जो कैप्सूल टाइप का फिगर है, उसमें निकालने पे तुम्हें एक चीज दिखना चाहिए कि जब ये 4 ऊपर था 4 नीचे था, तो इसकी ब्रेथ भी आराम से दिखेगी, क्योंकि ये टोटल 12 था, तो ब्रेथ आराम से 4 दिख गई। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेंथ के लिए तुम्हें मालूम है ये 3 था, लेकिन ये जो सर्किल है ना, तो ये इसका रेडियस ये भी होता है, तो इसके मतलब 2 ये भी होगा। तो 2 एक तरफ से इधर आएगा, 3 2 5, और 3 2 5 इधर आ जाएगा। तो 10 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, 10 चला गया, टोटल 26 था, तो बीच का 16 आ गया। और इसकी रेडियस 2 है, तो ये एक हाफ सेमी सर्किल है, रेडियस 2। ये भी सेमी सर्किल है, रेडियस 2, तो दोनों मिलके एक फुल सर्किल बना देंगे जिसकी रेडियस 2 होगी, तो वो हमने माइनस कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन बना था। क्लियर? बोलो किसको अभी, यस सर। किसको अभी नहीं समझ में आया? आदित्य बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। आदित्य, वेदांत शेंडजे, चेतन, ईशान मोहन, बोलो जल्दी से। वेदांत निकम, आशीष तुमने आंसर दिया था? अच्छा तुमने दिया था शायद, ठीक है। हाँ सर दिया था। चलो क्लियर है सभी को अभी? प्रणव पवार, प्रणव यस सर। क्लियर हो गया अभी? बोलो। यस सर। चलो तुम्हारा 232 क्यों आ रहा था? सर वो रेडियस माइनस ही नहीं थी, गई थी स्क्वायर से, चलो ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन नंबर, इन फिगर्स आर का शोन। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से। एक रेक्टेंगल दे रखा है, नहीं रेक्टेंगल कह रहे हैं, ट्रायंगल दे रखा है। और इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या दे रखा है? ये थोड़ा सा इजी जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इन फिगर आर का ड्रॉन बाय द वर्टिसेस ए बी सी, ए
BC of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर टू ये तुम्हारे पास ड्रॉ किया गया है, ये ड्रॉ किया गया है और ये ड्रॉ किया गया है। ये तुम्हारे पास आर्क्स ड्रॉ किए गए हैं और ये तुम्हारा E F और D, ठीक है। ऑफ इक्विलेटरल साइड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। intersect the side BC, CA and AB and their respective midpoints. Define the area of the shaded region. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। चलो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, काफी इजी हो जाएगा ये। कैलकुलेशन है, सिर्फ जल्दी से बता दो इसमें आंसर, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगनी है। 39.25, ठीक है। तेजस का सही आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें मालूम है, तीनों एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हारे पास सबके पास थीटा डिग्री दे रखा होगा 60। चलो इसको कर लेना, इसको स्किप करते हैं, 21 पे आते हैं, बहुत इजी हो गया था वो, ठीक है। 21 पे आते हैं, वो कर लेना, माधवी ने भी कर लिया था। चलो 21 देखो, डायमीटर ऑफ ए फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर are 80 centimeter and 2 meter respectively. Find the number of revolutions that rear wheel makes in covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions. चलो ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को देखो हम समझा रहे हैं तुम्हें। डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर, एक 80 सेंटीमीटर दे रखा है, एक व्हील ये होगा, ठीक, फ्रंट, और एक 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर दे रखा है। 2 मीटर को तुम 200 सेंटीमीटर भी समझ सकते हो। जब 200 सेंटीमीटर समझ सकते हो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये बड़ा वाला ऐसे हो रहा होगा पीछे, ठीक है। तो एक तो तुम्हारे पास 80 सेंटीमीटर का दे रखा है व्हील और एक तुम्हारे पास 200 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब ये कह रहे हैं सर वो फाइंड, डायमीटर है ना, हाँ वो डायमीटर है ना। डायमीटर ऑफ, हाँ ठीक है, डायमीटर दे रखा है तो तुम दे सकते हो, एक डायमीटर ये दे रखी है, एक डायमीटर ये दे रखी है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये सेंटर इसका ये, दैट रियर व्हील मेक while covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolution। देखो अब ये फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील यहां पर है, इसका सेंटर ये है और पीछे वाला ऐसे है, ठीक। अभी देखो ये इन दोनों के सेंटर में दूरी कितनी है, 140 सेंटीमीटर की दूरी होगी, 140 सेंटीमीटर की दूरी है, क्योंकि सेंटर में ये 40 रेडियस आएगी और ये 100 आएगी, तो 140 सेंटीमीटर के इनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस ये। अब हम देखेंगे कि जो आगे वाला व्हील है वो अगर 1400 रिवोल्यूशन कर लेगा, तो 1400 रिवोल्यूशन करने के बाद मान के चलो वो यहां तक पहुंच गया होगा कहीं, तो तुम्हें सबसे पहले निकालना होगा ये जो फ्रंट व्हील है वो 1400 रिवॉल्यूशन में कितना पहुंच गया होगा, कितना पहुंचेगा। आशीष तुम्हारा आंसर तो भी सही आ रहा है, ठीक है। कितना पहुंचेगा ये निकालोगे तो इसके लिए तुम्हें मालूम चलेगा फ्रंट व्हील जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस जो कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या करेगा, 2 इंटू पाई और इंटू आर, आर उसके पास 40 है यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 टू 8 टू 16 1 8 17, कहीं ना कहीं ये आएगा तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा इसका देखो, कैलकुलेशन कितनी होगी, 740 है ना, ठीक है। 22 इंटू 2 और 40/7, तो ये तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि यहां से यहां तक के ये डिस्टेंस लेगा, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस में 140 भी प्लस हो जाएगा, उसके बाद तुम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाओगे। प्रणव पवार तेजस का भी आंसर सही है, और वहां से तुम देखोगे आंसर। चलो जल्दी से करो, इसमें क्या होगा, हाँ 2 पाई आर इंटू एन भी होगा ना 1400, तो यहां से करो 7 2 जा, तो ये तुम्हारे पास आना चाहिए कम से कम 352,000, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में ये 142 ऐड हो जाएगा, 140, तो ये तुम्हारे पास 140 मिला के इतना आएगा तुम्हारे पास 352,140 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है वो इसको कवर करानी है, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2 इंटू पाई और इंटू आर, आर का मतलब 100 हो जाएगी रेडियस, और
इज इक्वल टू तुम्हारे पास 35214। तो यहां से कैपिटल एन की वैल्यू तुम्हारे पास जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 560। ठीक है, चलो जल्दी से कर लो इसको। सर हाँ बोलो। सर आपने वो बीच में 140 क्यों लिया है? देखो एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन का मतलब ये था कि डायमीटर एक तुम्हारे पास जो ट्रैक्टर है उसका जो आगे का जो व्हील होता है और जो पीछे का व्हील होता है उसकी डायमीटर अलग अलग दे रखी है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो बताओ जो रियर व्हील जो पीछे वाला व्हील है वो उतनी डिस्टेंस कवर करे जितनी इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवॉल्यूशन। मतलब इन विच द फ्रंट व्हील यानी कि जब तक फ्रंट व्हील ने 1400 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए होंगे। अब तुम्हें मतलब क्या है कि अब 1400 रिवॉल्यूशन के बाद मान के चलो ये जो आगे वाला पहिया है वो यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक, लेकिन जो ये पीछे वाला है उसको यहीं तक तो आना है, तो यहां तक आने के लिए एक तो उसको यहां से यहां तक डिस्टेंस पता चल गई, यहां से यहां तक डिस्टेंस तुमने ये निकाली है 35200। ठीक, लेकिन यहां से यहां तक हमने कैसे निकाल ली भाई, हमने मालूम किया कि 1400 रिवॉल्यूशन करे और 2 पाई r इंटू यहाँ से हमने यहाँ तक निकाल दी। बट एक्चुअल में हमें ये बड़े वाला पहिया ये भी तो डिस्टेंस लेगा चलने में, क्योंकि उसको यहाँ पहुंचना है, उसकी मंजिल तो यहाँ है। तो वो जो 140 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो भी ऐड हो जाएगा, वो ऐड होने पर टोटल डिस्टेंस मिलेगी। अब टोटल डिस्टेंस में 2 पाई r लगाओगे तो वहां से आएगा रिवॉल्यूशन। किसको किसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन बोलो। माधवी अभी तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तन्मयपूर्ण बोलो जल्दी से। रोहित, रोहित सोना मने, रोहित थुराट। अभी भी बहुत बच्चों को नहीं आया होगा ये, शायद ना आया हो, पूछ लो अगर नहीं आया हो हैंड रेस कर लो जल्दी से। समझ किसको? गया सर। हाँ, समझे। किसको नहीं आया हैंड रेस कर लो। आया सर आया। सभी को आ गया? आर्या खमाइचा बोलो। वेदांत पाटिल, तन्वी, किसको नहीं आया हैंड रेस करो बताओ। हाँ सही है, 5560 आंसर सही तो था। क्लियर है सभी को? कौशिकी, सोहम पाटिल, श्रेयसी वाघ बोलो जल्दी से। आविष्कार हाँ सर। क्लियर है? पार्थ, चैतन हो गया क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यहाँ पर एक तुम्हारे पास ट्रेपीजियम दे रखा है और वो ट्रेपीजियम तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है। इन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू तुम्हारे पास, ठीक है ये दे रखा है। अब तो बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ऐसे कर लो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर इसका भी आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रखे हैं ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB इज इक्वल टू आपको 18 दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। DC इज इक्वल टू आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो 14 दे रखी है। द डिस्टेंस इज 14 इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई, यानी कि जो आपको आर्क्स दिख रहे हैं ऑल आर ऑफ इक्वल रेडियाई और इनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इनके सेंटर्स ABCD दे रखी है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर निकालना है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। शायद 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से 1 से 1.5 मिनट में आंसर दे दो, जल्दी से होना चाहिए तुम्हारा आंसर सभी का। चलो सबसे पहले आंसर देना श्रेयसी वाघ,
और ओमकार एंड प्रथमेश महाजन। चलो वेरी गुड, कौशिकी ने दे दिया आंसर, तेजस ने दे दिया, ठीक है। तेजस तेजस और कौशिकी और आशीष सिद्दीपुर से, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कोई आंसर शीट से देख के दे रहा हो? चलो अभी पूछते हैं। चलो बताओ, और बताओ जल्दी से आंसर। 4 बच्चों ने दिया है, आशीष, सिद्दीपुर से, कौशिकी और तेजस। चलो कोई बात नहीं, मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं तो इसके मतलब आंसर शीट से नहीं दिए होंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? प्रणव पवार, लीजा पटेल ने भी सही दिया है। चलो बाकी लोगों को क्या क्लिक नहीं कर रहा है? माधवी, अर्णव महाजन, सर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। अर्णव महाजन हाँ बोलो सर, जल्दी 1 से। मिनट। जयेश, मंदार देशमुख, जल्दी से दो आंसर। कारुनिया गलत आ रहा है तुम्हारा आंसर, दोनों आंसर गलत दिए तुमने भी तो। जयवर्धन थोराट का सही है। और बताओ, और किसका नहीं आ रहा है? लीजा भी तुमने नहीं दिया आंसर? सर मैंने दिया ना। सही हलकारे, अर्णव महाजन का सही है। सही हलकारे वेदांत शेंडजे, बोलो जल्दी से, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कारुनिया का सही है, भी हो जाना चाहिए था ये आंसर। सोहम पाटिल, तुमने आंसर नहीं दिया अभी तक के? सोहम पाटिल, रोहित, बोलो जल्दी से। देखो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस, ठीक, माइनस एरिया ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स। 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स नहीं कह सकते हो तुम, बस एरिया ऑफ सेक्टर्स कह सकते हो, एरिया ऑफ ऑल द 4 सेक्टर्स, ऑल 4 सेक्टर्स। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में तो तुम लगा सकते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, ठीक है, हाइट तुम्हारे पास दे रखी है। एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर में तुम्हें मालूम है कि पाई सेम है, आर स्क्वायर तुम्हारे पास सेम है, 360 सेम है, और ये जो देगा वो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और प्लस θ4 देगा। क्योंकि अगर इसका θ1 है और इसका θ2 है और इसका θ3 है और इसका θ4 है, तो ये जब चारों सम करोगे तो ये तुम्हारा चारों सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम होके 360 अपॉन 360 कट जाएगा। तो ये 49 पाई और ये 360 अपॉन 360 कट जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास आएगा कितना, 7 into 50, 2 7 जा 14 और 7 into 50 माइनस 49 अपॉन पाई। तो ये आएगा तुम्हारे पास 350 माइनस 49 इंटू 22/7, 7 7 जा, तो 350 माइनस तुम्हारा आएगा 2 7 जा 14 और 22 into 7 करो, 7 जा 14, 7 15 350 माइनस 154, 350 माइनस 154 तो 196 आंसर आएगा। तो इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था कि तुम्हें θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 को 360 से हटाना था, बस इतना सा इसको पता चल जाएगा तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। चलो नया क्वेश्चन दे, बोलो, हो गया ये? क्लियर है अभी? यस सर। आयुष यस सर। बोलो, आविष्कार, यस श्रेयसी वाघ, चलो ये अगर क्लियर है तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, ये भी इजी है और ये क्वेश्चन भी इजी है।
चलो इसका बताओ जल्दी से। चलो जल्दी से इसका भी आंसर दे दो फटाक से। 3 circles each of radius 3.5 centimeter are drawn in such a way that each of them touches the other two। यानी कि तुम्हारे पास सर्किल इस तरह से दे रखे होंगे, एक ये, ठीक, और ये इसको टच कर रहा होगा और ये इसको टच कर रहा होगा, ठीक, टचेस द अदर टू। और तुम्हारे पास क्या बताना है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन दिस सर्किल। ये छोटा वाला एरिया बताना है आपको, ये छोटा वाला एरिया बताना है। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जल्दी से बताओ। हो गया, बोलो। सिद्धेश धतरक जल्दी से आंसर दो। सही हल्का रहे, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? सर मैं बाहर आई हूँ ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है। इरेशनल आएगा ना आंसर। बाहर कौन, कहाँ चली गई? सर वो पूजा है इसलिए। अच्छा, कारुनिया का आंसर अलग है, कौशिकी का शायद सही है। कौशिकी, एक मिनट देखते हैं आंसर। हाँ, कौशिकी का आंसर सही है, आशीष का गलत है, लीजा का भी गलत आ रहा है, डेसिमल मिस्टेक है, शीतल का सही आ रहा है। कारुनिया तुम्हारा गलत है, कौशिकी का आंसर शायद सही आया बस अभी तक के। लीजा तुम्हारा डेसिमल मिस्टेक होगी, कौशिकी एंड शीतल। सिद्धि बोस तुम्हारा भी आंसर गलत आ रहा है, माधवी का सही आ रहा है। जयवर्धन थोराट पता नहीं कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारा, मतलब इतना ज्यादा, प्रणव पवार इतना तो नहीं है, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग। देखो इसमें क्या है, ये तुम्हारे पास रेडियस दे रखी है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक चीज बताओ, जब तीनों की रेडियस एक होगी तो ये बीच वाला जो बन रहा होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है प्रणव? देखो ये इक्विलेटरल यस ट्रायंगल बनेगा। जब यस इक्विलेटरल बनेगा तो तुम्हें मालूम चल गया कि हमें एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लेना होगा, यानी कि √3/4, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड क्या होगी, 7 का स्क्वायर होगी। होगी क्लियर? हाँ सर। अब ये तुम्हारे पास, अब माइनस हमें क्या करना होगा, माइनस तुम्हारे पास एरिया ऑफ ये सेक्टर्स माइनस करने होंगे, ये जो तीनों सेक्टर बन रहे हैं, यानी कि पाई, पाई कॉमन है, R² की जगह R² है, 360 की जगह 360 है, और फिर θ1 θ2 θ3। इस चीज को तुम समझो, यानी कि एक ये सेक्टर आ गया, एक ये, एक सेक्टर। और तुम्हें मालूम है कि अगर ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वैसे भी कोई भी ट्रायंगल होता है यहाँ पर, तो θ1 θ2 θ3 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 180 से। 180 180 से रिप्लेस कर दो, और ये तुम 3.5 का स्क्वायर 180/360 लगा दो, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे, आंसर 1.967 आ रहा है। बाकी सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सब सेंटीमीटर में आंसर आएगा। सब आया था, कुछ बच्चों का आंसर आया था, प्रणव पवार का गलत आया था, और ये कुछ बच्चों का बहुत उल्टा सीधा आंसर आया था, शायद जयवर्धन थोराट, और जयवर्धन और प्रणव पवार, तुम लोग का आंसर मतलब बहुत ही गलत आया था। ऐसा कौन सा लॉजिक लगा दिया था बताओ? सर मैंने वो सर्कल से किया था, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा कहाँ, बहुत ज्यादा गलत हो गया था। जल्दी से सर वो करो, डिवाइड बाय 4 करने ही छूट गया था वो ट्रायंगल के एरिया में। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बोलो प्रणव। यस सर। जयवर्धन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर।
ठीक है सिद्धि बोस, तुम्हारी मिस्टेक क्यों आ रही थी? सर वो गलत कैलकुलेट किया था। ऐसे कैसे गलत कैलकुलेट करोगी? चलो सही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आंसर दो। चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट आंसर, ये वाला क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। ये भी छोड़ दो, अभी थोड़े से छुड़वाते हैं। एक ये क्वेश्चन करो। ये हो गया ना? चलो अभी हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो अभी हम तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें तुम करो। देखो एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, इसमें एक क्वार्टर सर्किल दे रखा है। ये तुम्हारे पास एक क्वार्टर सर्किल है, ठीक। इन दी फिगर ए ओ बी इज ए क्वार्टर सर्किल, यानी कि ये तुम्हारे पास ए ओ और बी, ये एक क्वार्टर सर्किल दे रखा है। ऑफ रेडियस 10 एंड पी क्यू आर ओ, ये तुम्हारे पास इसमें क्या दे रखा है? ये एक रेक्टेंगल दे रखा है। पी और क्यू और आर ओ, ये रेक्टेंगल दे रखा है। ऑफ पैरामीटर्स, चलो इसको मिला लो, ठीक। और तुम्हें ये निकालना है। चलो इसका मतलब क्या है कि इसमें दे रखा है AOB इज ए क्वार्टर सर्किल, AOB इज क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस 10 एंड PQ RO is a rectangle of perimeter 44, नहीं perimeter 26, ठीक। Find the perimeter of shaded region. Find perimeter of shaded region. चलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोग को कि ए बी ए ओ बी एक क्वार्टर सर्किल दे रखा है, उसकी रेडियस 10 दे रखी है। पी क्यू आर ओ, यानी कि पी क्यू आर ओ इसमें एक रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर 26 दे रखा है। फाइंड पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन बताना है, जिसके ऑप्शन तुम्हारे पास है 17 माइनस 5 पाई, ऑप्शन तुम्हारे पास है 17 प्लस 5 पाई, और ऑप्शन है तुम्हारे पास 13 प्लस 5 पाई, और एक ऑप्शन तुम्हारे पास है 13 माइनस 5 पाई। चलो जल्दी से बताओ, ए बी सी डी। ऑप्शन ए 17 माइनस 5 पाई, बी 17 प्लस 5 पाई, सी 13 प्लस 5 पाई, एंड डी 13 माइनस 5 पाई। चलो जल्दी से बताओ, 1-2 मिनट के अंदर बताना आंसर। तेजस सही आंसर। चलो तेजस का हो गया, और बताओ जल्दी से। अब बताओ, एक बच्चे ने कर लिया तो सभी का होना चाहिए ना, इतना टफ तो नहीं हुआ। कौशिकी झा, वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर लिया है। और 2 आंसर जल्दी से। नहीं आ रहा है क्या?
सर थोड़ा बाकी है, आ गया। चलो अच्छा जल्दी करो जल्दी से। लीजा पटेल ठीक है। मंदार नहीं, माधवी का सही है ठीक है। देखो तुम लोग को यहाँ पर एक चीज क्लिक करनी है, बस वही चीज मेन है। देखो कैसे किया होगा, जिसने कर लिया है बता देते हैं। चलो अर्णव महाजन का भी सर सही 2 है। मिनट। 5-6 बच्चों का आंसर आया। 2 मिनट में एक और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अभी हम बता देते हैं तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुमने इसको माना x, ठीक, इसको माना y। अब तुम्हारे अगर लेंथ और एक्स वाई माना तो तुम्हें ये पता चल गया 2x प्लस वाई तुम्हारे पास 26 दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई तुम्हारा 13 दे रखा है, ठीक। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, एक ही बार में आंसर आएगा। ये कितना होगा, पी ए 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तुम्हें 10 माइनस एक्स दे रखा होगा। जब ये 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स। अच्छा ये जो पी आर लेंथ है, पी आर लेंथ क्या है, ये एक्चुअल में तुम बताओ कि क्या अगर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो सेम होते हैं। तो अगर हम इधर वाला डायगोनल की बात करें क्यू, तो उसकी लेंथ तुम्हें दिख रही है, उसकी लेंथ तुम्हें रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर दिख रही है, तो इसके मतलब पी आर भी वही हो जाएगा 10। अब तुम्हें ये दिख रहा है ये 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, और ये जो निकालना है यानी कि ए बी आर्क। ए बी आर्क के लिए तुम्हें मालूम है क्या फॉर्मूला होगा, ए बी आर्क के लिए क्या होगा, पाई आर की जगह 10, थीटा की जगह 90 अपॉन 360, ठीक। तो ये तुम्हारा आ गया 90 अपॉन 360। अब तुम्हारे पास क्या बचा, हो जाएगा ना। 2 5 जा 10, हाँ 2 सर। 2 जा 4। और क्या चीज बची थी इसमें, बस। अब तुम इसको जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, इसको जोड़ो, 10 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये तुम सब जोड़ के करोगे आंसर आ जाएगा। इतना ही सा करना था इसमें। अरे इसमें 180 होता है, यहाँ पे नीचे 180 होता है ना, पाई आर थीटा, पाई आर और थीटा की जगह 90 इंटू 180। क्लियर। तो ये तुम्हारे पास 5 पाई आ जाएगा, और ये 5 पाई आ जाएगा। पैरामीटर निकालने जाओगे तो तुम्हें पता चल रहा है कि 10 माइनस एक्स प्लस वो 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस वाई ऊपर के दोनों, और फिर बीच का 10, और ये तुम्हारे पास 5 पाई। तो यहां से तुम देखोगे 30 माइनस एक्स प्लस वाई, और प्लस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, और प्लस 5 पाई। फिर x प्लस वाई तुम्हारे पास पहले से मौजूद है 13, तो 13 माइनस 30 हो जाएगा, 30 माइनस 13। एक क्वेश्चन और कराना है हमें, बस आखिरी क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 17 प्लस 5 अभी हो गया ये, बोलो। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन आखिरी कर लेना, उसके बाद लीव कर लेना, बहुत जल्दी होती है लीव करने की तुम लोग को। आखिरी क्वेश्चन कर लो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पिछला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। यस। चलो ये क्वेश्चन कर लो आखिरी बस। इसके बाद तुम लोग अपने सारे एरिया रिलेटेड टू सर्किल के क्वेश्चन लगा के हमें डाउट्स भेज देना, तो सब व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे, या फिर हम तुम लोग एग्जाम देने आते हो वहां क्लियर कर देंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम भी पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत, ताकि तुम्हारी ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जितने भी लगाना चाहो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अब बस ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लेना जितना भी चाहो, जिसको जैसे मर्जी हो। जिसको सिर्फ स्टेट बोर्ड का एग्जाम देना है वो ठीक है, थोड़े बहुत लगा ले। बाकी अपना ज्योमेट्री के जितने भी करने हो कर सकते हो। चलो ये तुम्हें निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक। वियर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर तुम्हें दे रखा है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चलो 1-2 मिनट का टाइम ले लो, और उसके बाद हम बता देते हैं, ठीक।
चलो एक तुम्हें हिंट दे दे रहे हैं इसमें, एक हिंट दे दे रहे हैं तुम्हें। प्रणव प्रवार शायद आंसर गलत आ ही रहा हो तुम्हारा। देखना पड़ेगा, 1 मिनट। आंसर तुम्हारा इसमें ठीक है, माधवी का सही आंसर। माधवी क्या पहले लगा चुकी हो गया ये क्वेश्चन? हाँ सर, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है थर्ड तक। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे एनटीएससी के बच्चे होंगे सिर्फ। आशीष गलत है आंसर। सर मैंने एनटीएससी के आपको डाउट्स भेजे थे और थोड़े वो आज रात को भेज। चलो सब भेज देना, हम तुम लोग को क्लियर कर देंगे, मतलब आओगे तो बता देंगे, हाँ सर। वरना आशीष का माधवी का आंसर आया है बस। और एक बच्चे और का आया था, किसका आया था आंसर? प्रणव पवार, इसको थोड़ा सा चेंज करके दो, अगर देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। 57 आंसर है, बी आंसर है तुम्हारा 55, सी आंसर है तुम्हारा 60 और डी आंसर है 63। चलो करो एक बार इसको इस तरह से करके आंसर दो तुम। तेजस का आंसर सही है, आशीष का भी सही आया है, कौशिकी का भी सही आया है शायद। ठीक है, चलो माधवी बताओ कैसे किया तुमने। माधवी जल्दी बताओ, माधवी कैसे किया? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। बताओ जल्दी से कैसे किया। सर स्क्वायर का ये एरिया जो था वो 100 था, 10/10। हाँ और फिर वो बाकी के जब छोटे सर्कल्स का फाइंड किया तो उनका 78.5 आया था। तो छोटे सर्कल का कैसे फाइंड तो किया? सर वो पाई इंटू 5 इंटू 1/2। क्या किया? सर 3.14 हाँ इंटू 5 क्योंकि वो उनका जो रेडियस आएगा वो मतलब स्क्वायर का हाफ नहीं, लिया तो था उसके तो बाद 5 इंटू उससे 5। फायदा क्या होगा फिर? अच्छा, मतलब तुमने चारों सर्किल का रेडियस वो एरिया निकाला होगा और सर उस अगर हम लोग देखें तो हाँ उसमें हमें 4 जो है ना वो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 2 ठीक। हॉरिजॉन्टल और हाँ 2 ठीक, साइड से 2, तो वैसे ही किया था। तो उसमें किया कैसे मतलब? चलो इसको हम एक ट्रिक का बता रहे हैं तुम्हें, सुनो सुनो। इसको तुम ऐसे मान सकते हो, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। ये शेडेड पोर्शन जो सिमिट्री से तुम एक्स मान लो और ये वाई मान लो। ठीक है। अब तुम ये देखो कि एक तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक, यानी कि 4x प्लस वाई तुम्हारे पास क्या बन रहा है 100। और दूसरा तुम अगर एक सेमी सर्किल को देख रहे हो तो ये तो x प्लस वाई 25 बन गया। और अगर सिर्फ एक सेमी सर्किल को देखोगे तो 2x प्लस वाई बनेगा, और वो क्या बनेगा पाई r/2 का होल आर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि पाई 25/2 ये बनेगा। तो अब ये 2x प्लस वाई है और इसमें से तुम ये घटा दोगे तो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 25 पाई/2 -25। ठीक, और x तुम्हारे पास ये आ गया, तो यहां से तुम डायरेक्ट 4x निकाल लो। 4x तुम्हारे पास क्या आएगा देखो, x तुम्हारे पास ये आया, तो तुम्हारे पास 4x क्या होना चाहिए, 4x के लिए तुम्हारे पास हो गया 100 और पाई/2 -1। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 100 0.57, 1.57 -1 तो डायरेक्ट 57। तो 4x इज इक्वल टू 57, तो आंसर 57 आ गया। क्लियर है? सर हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि स्क्वायर का एरिया निकाल लिया और उसमें से सारे जो सेमी सर्कल है उसका स्क्वायर या माइनस किया, तो फिर जो भी ज्यादा बचेगा वो आ जाएगा। जो भी ज्यादा बचेगा मतलब? सर मतलब स्क्वायर का एरिया माइनस वो चारों सेमी सर्कल हाँ का एरिया करेंगे। समझ गए समझ गए, मतलब तुम कह सकते हो चारों सेमी सर्किल का एरिया ऐड करोगे तो ये जो पार्ट होगा वो दो दो बार ऐड होगा, ये पार्ट 2 बार ऐड हाँ होगा, सर। ये 2 बार ऐड होगा, ये 2 बार ऐड होगा, ये 2 बार ऐड होगा। तो उसके बाद जब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, क्लियर है अभी ये, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल पोर्शन काफी कुछ हो चुका है। बाकी तुम्हें एक हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़ा देंगे, उसके 1-2 लेक्चर हो जाएंगे। तुम्हारे जो वेकेशंस होने वाले हैं, मतलब वेकेशन का मतलब यही जो तुम्हारे फर्स्ट टाइम होने वाला है, उससे पहले तुम्हारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी ठीक है, चलो सब लगा लेना।
सर वो 4 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करके भी आता है, स्क्वायर हाँ में हाँ से ठीक 4 है सेमी सर्कल। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। चलो ठीक है, हो गया आज के लिए। हाँ यस। सर। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।